everyone. Today we'll study speed, distance and time. So first we'll see the relationship between these parameters. तो ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को टाइम कैलकुलेट करना हो तो स्पीड एंड टाइम को इंटरचेंज कर देंगे। टाइम लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और अगर फाइनली मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो स्पीड भी लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनके यूनिट्स। टाइम यूजुअली हमें गिवन होता है आइदर इन सेकेंड्स और मिनट्स और आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन होता है मीटर्स या किलोमीटर्स। माइल्स में भी गिवन हो सकता है, लेकिन अगर माइल्स में गिवन होगा तो उसका रिलेशनशिप दिया होगा किलोमीटर्स के साथ, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो माइल्स को किलोमीटर्स। फाइनली स्पीड का यूनिट क्या होता है, आइदर किलोमीटर पर आवर या फिर हम कैलकुलेट करते हैं इसको मीटर पर सेकेंड। अगर हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में और कन्वर्ट करनी है मेरे को उसको मीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 पर आवर। तो डिवाइड करेंगे इसको सेकेंड्स के साथ, कितने सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में, 60 मिनट इंटू हर मिनट में 60 सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है, वो कन्वर्ट करनी है मीटर्स पर सेकेंड में, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर मेरे को स्पीड गिवन है किलोमीटर्स पर आवर में, इससे मेरे को कन्वर्ट करनी है स्पीड को मीटर्स पर सेकेंड में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। और अगर उल्टा गिवन है, जैसे मेरे को स्पीड गिवन है मीटर्स पर सेकेंड में और मेरे को कन्वर्ट करनी है किलोमीटर्स पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से। तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। A car travels at a speed of 45 kilometers per hour. What distance can it cover in 4 minutes? तो स्पीड गिवन है हमें 45 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम गिवन है 4 मिनट्स, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम यूनिट्स सेम करेंगे। स्पीड का यूनिट क्या गिवन है हमें, किलोमीटर्स पर आवर। टाइम हमें गिवन है मिनट्स में, तो हम टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। तो मिनट्स से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैलकुलेशन करके हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर्स। ठीक है, अ ट्रेन 300 meters long has a speed of 10 meters per second. How long will it take to pass electric pole? इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक पोल को पास करना है ट्रेन में। किसी भी चीज को अगर पास करना है, सपोज लेंथ x की है, तो ट्रेन को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ता है, अपनी लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट की लेंथ जिसको क्रॉस करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्रॉस किसको करना है, पोल को, तो पोल की लेंथ हम निग्लिजिबल लेते हैं। इस केस में डिस्टेंस कितना कवर करना है, जितनी ट्रेन की अपनी लेंथ है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर्स, स्पीड हमें गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 300 by 10, that is 30 seconds. A train 300 meters long has a speed of 10 meters per second. How long will it take to pass a platform of 50 meters? अब यहाँ पे पास किसको करना है, प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ गिवन है 50 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, दैट इज 300 मीटर्स प्लस 50 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 350 मीटर्स। स्पीड गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड, हमें कैलकुलेट करना है टाइम, टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 350 upon 10, that is 35 seconds. A person travels from one place to another at 30 kilometers per hour and returns at 120 kilometers per hour. If the total time taken is 5 hours, then find the distance. एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक गया एंड दूसरी प्लेस से पहली प्लेस पे वापस आया, तो दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम होगा। तो लेट्स से डिस्टेंस हमारा है d। फर्स्ट टाइम जाने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो d by 30। वापस आने में टाइम कितना लगेगा, d by 120। टोटल टाइम मतलब आने का टाइम प्लस जाने का टाइम, दोनों को ऐड कर लेंगे, किसके इक्वल गिवन है ये 5 आवर्स के। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी d में, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 120 एलसीएम आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ गई 120 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी। हमारे पास जो फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, तो इनमें से कोई भी एक पैरामीटर कांस्टेंट हो सकता है। तो लेट अस से टाइम जो है कांस्टेंट। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हमारी स्पीड लगी s1 और डिस्टेंस लगा d1। नेक्स्ट सिनेरियो में स्पीड हो गई s2 और डिस्टेंस कितना हो गया कवर d2। अब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड्स और रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इक्वल हो गई। दैट मींस फर्स्ट सिनेरियो में जो स्पीड थी डिवाइडेड बाय सेकंड सिनेरियो में जो स्पीड थी, इट इज इक्वल टू फर्स्ट सिनेरियो में कितना डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइडेड बाय सेकंड सिनेरियो में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस से इसके अंदर हमारे फॉर्मूला के अंदर जो d है दैट इज डिस्टेंस, वो कांस्टेंट है। अब अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब स्पीड की जो रेशियो होगी और टाइम की जो रेशियो होगी वो रेसिप्रोकल्स होगी। सो फर्स्ट सिनेरियो में लेट अस से हमारी स्पीड थी s1, इस स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा t1। नेक्स्ट टाइम हमने स्पीड करी s2, इसके साथ वही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें टाइम लगा t2। तो हम रेशियो के फॉर्म में कैसे कहेंगे, s1 by s2 is equals to t2 by t1। तो ये उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, थर्ड केस हो सकता है जब हमारी स्पीड जो है ये कांस्टेंट हो जाए। अब अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो गया, लेट्स से टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब रेशियो ऑफ टाइम और रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल होंगे अगर स्पीड सेम। वी कैन से t1 by t2 इज इक्वल टू d1 by d2। तो प्रोपोर्शनैलिटी के हमारे 3 फॉर्मूलाज होते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट केस है अगर मेरे पास टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस की रेशियो इक्वल हो जाएगी। ये कब है, अगर टाइम जो है ये कांस्टेंट है। अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम की रेशियो
रेसिप्रोकल होगी, ये कब है अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ट्रेवल हुआ है, और लास्ट केस अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस की रेशियो इक्वल होगी। अब हम इन फॉर्मूलाज पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। A man travels from his home to office at 4 km per hour and reaches his office 20 minutes late. If the speed had been 6 km per hour, he would have reached 10 minutes early. Find the distance of his office from his home. फर्स्ट केस में स्पीड कितनी ली गई है 4 किलोमीटर पर आवर, और इसमें टाइम कितना लगा है 20 मिनट ज्यादा लगे। ठीक है, मतलब अगर यूजुअली टाइम लगता था t, तो 20 मिनट्स लेट पहुंचा है, मतलब 20 मिनट ज्यादा लगे हैं, तो t प्लस 20 मिनट्स लगे अगर उसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करा। सेकेंड केस में अगर स्पीड उसकी 6 किलोमीटर पर आवर होती तो टाइम कितना लगता, वो 10 मिनट्स पहले पहुंच जाता, मतलब जो यूजुअल टाइम लगना था लेट्स से t, उससे भी 10 मिनट्स कम लगे, t माइनस 10 मिनट्स लगे। अब दोनों केसेस में वो पर्सन होम से ऑफिस में जा रहा है, दैट मीन्स दोनों केसेस में डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड्स और रेशियो ऑफ टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो S1 बाय S2 किसके इक्वल होगा, T2 बाय T1 के। फर्स्ट केस को हमने 1 मान लिया, सेकेंड केस को 2, तो S1 बाय S2 4 बाय 6, T2 बाय T1 क्या हो जाएगा T माइनस 10 बाय T प्लस 20। इसको हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व करा, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। अब t का यूनिट क्या आता है मिनट्स, तो t हो गया 70 मिनट्स। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, तो हम दोनों में से कोई भी एक केस ले लेंगे। लेट्स से हम फर्स्ट वाला केस लेते हैं। फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा t प्लस 20 दैट इज 70 प्लस 20 दैट इज 90 मिनट्स। आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 90 बाय 60 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड कितनी है 4, टाइम कितना है 90 बाय 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर्स। वॉकिंग एट 1/3 of his usual speed, a boy reaches school 20 minutes late. Find the usual time taken by the boy and the time taken at the reduced speed. लेट्स से यूजुअली वो s स्पीड पे चलता था और टाइम लगता था t। अब वो कितनी स्पीड पे जा रहा है 1/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड दैट इज 1/3 ऑफ s, और टाइम कितना लगा 20 मिनट्स लेट पहुंचा, मतलब t लगना था t प्लस 20 मिनट्स लगे। अगेन बॉय कहां से कहां तक जा रहा है, घर से स्कूल तक, तो डिस्टेंस सेम है, तो हम यूज कर सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो रेशियो ऑफ स्पीड निकालेंगे या रेशियो ऑफ टाइम्स निकालेंगे और वो ऑपोजिट करके इक्वेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में s है टाइम, सेकेंड केस में क्या है 1/3s। सेकेंड केस का टाइम क्या था t प्लस 20, फर्स्ट केस में टाइम क्या है t, इसको हमने इक्वेट कर दिया, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मिनट्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है यूजुअल टाइम। यूजुअली कितना टाइम लगता था t, दैट इज 10 मिनट्स यूजुअल टाइम था। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन एट रिड्यूस्ड स्पीड। तो रिड्यूस्ड स्पीड पे कितना टाइम लगा t प्लस 20, दैट इज t हमारा था 10 प्लस 20 कितना हो गया t प्लस 20 इज 30 मिनट्स। तो रिड्यूस्ड स्पीड पे टाइम लग गया 30 मिनट्स। अब यहाँ पे एक चीज देखो, स्पीड जो है वो 1/3 हो गई। ठीक है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब है टाइम जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यूजुअल केस में टाइम कितना लगता था 10 मिनट्स, तो यहाँ पे टाइम कितना लगना है 3 टाइम्स, तो 10 मिनट्स का 3 टाइम्स क्या हो गया 30 मिनट्स लगे। ठीक है, तो अगर स्पीड 1/3 हुई टाइम 3 टाइम्स हो गया। क्लियर है? अ पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग अ थीफ, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द थीफ एंड द पुलिसमैन is 9/11, and when the policeman catches the thief, it is found that policeman has covered 60 meters more than the thief. How much distance does the police have to run to nab the thief? अब स्टार्ट सेम टाइम पे करा होगा, थीफ ने भागना और पुलिस ने उसको पकड़ना, एंड अगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया दैट मीन्स एंड भी सेम टाइम पे हुआ होगा।
इन दोनों के केसेस में पुलिसमैन के भागने में और थीफ के भागने में टाइम सेम है। जितना टाइम पुलिसमैन भागा उतना ही टाइम थीफ भी भागा। ठीक है, टाइम सेम है, इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस। अब हम पुलिस के केस में देखते हैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। पहले हमने देखा थीफ के केस में, लेट्स से थीफ ने डी डिस्टेंस ट्रैवल करा तो पुलिस ने 60 मीटर्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करे, तो कितना ट्रैवल करा, डी प्लस 60। अब रेशियो कितनी गिवन है स्पीड की, थीफ इज टू पुलिस गिवन है 9:11। तो लेट्स से हम ले लेते हैं 9x थीफ की स्पीड और पुलिस की स्पीड कितनी हो गई 11x। तो अब हम रेशियो लेंगे S1/S2, तो S पुलिस बाय S थीफ कितनी हो गई 11/9 और डिस्टेंस पुलिस बाय डिस्टेंस थीफ कितना हो गया D + 60 डिवाइडेड बाय D। ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हमारी D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी आ गई 270 मीटर्स। क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस डिड द पुलिस रन। पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है D + 60। तो D आ गया 270 + 60 मतलब 270 + 60 दैट इज 330 मीटर्स। A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. He can also walk both ways in 10 hours. How much time will he take to drive both ways? फर्स्ट केस में एक डायरेक्शन में पर्सन वॉक कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में वो ड्राइव कर रहा है, तो वॉकिंग टाइम प्लस ड्राइविंग टाइम टोटल कितना हो गया 6 आवर्स। सेकेंड केस में वो दोनों डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, तो वॉकिंग टाइम प्लस वॉकिंग टाइम कितना हो गया 10 आवर्स। दैट मीन्स उसको एक साइड में वॉक करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स। तो फर्स्ट केस में वॉक प्लस ड्राइव का टाइम 6 आवर्स था, अगर उसको एक साइड पे वॉक करने के लिए 5 आवर्स लग रहे हैं तो एक साइड पे ड्राइव करने के लिए कितना टाइम लग रहा है जस्ट 1 आवर। क्वेश्चन है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वेज। तो जाना भी ड्राइव करके है, वापस भी ड्राइव करके आना है, तो एक साइड पे ड्राइव करने के लिए 1 आवर लग रहा है, तो 1 आवर प्लस 1 आवर कितना हो गया 2 आवर्स। तो टाइम कितना लगेगा अगर दोनों वेज ड्राइव करना है तो 2 आवर्स। हो गया एक बार। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, एक होती है एक्चुअल स्पीड। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है A जो यहां जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये 1 आवर में 20 किलोमीटर आगे जाएगा। अब लेट अस सपोज यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जो इसी डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 60 किलोमीटर। तो अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पर्सन बैठा है वो ऑब्जर्व करेगा, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंगली ये वाला पर्सन 40 किलोमीटर एक आवर में आगे जा रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इसकी जो स्पीड है वो सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो डिफरेंस के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू, सपोज ये ऑब्जेक्ट A है, इसकी स्पीड है VA, ये ऑब्जेक्ट B है, इसकी स्पीड है लेट्स से VB, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA, जो भी ग्रेटर है उसकी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, तो सपोज एक ऑब्जेक्ट A इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है B वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो अब इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, तो दैट मींस अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगी तो जो मेरी स्पीड है इस यहाँ पे इसकी वो कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड। लेट अस से ये ऑब्जेक्ट A है, इसकी स्पीड ले लेते हैं VA, ये ऑब्जेक्ट B है, इसकी स्पीड है VB, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी VA प्लस VB। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस केस में रिलेटिव स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स, डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स, जो उनकी अपनी अपनी स्पीड्स हैं उनका डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस केस में रिलेटिव स्पीड किसके इक्वल होती है,
सम ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स, जो इनकी स्पीड्स है इंडिविजुअली उसका सम। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे बोथ्स एंड स्ट्रीम्स का। लेट अस से एक बोट है जो वाटर के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर एक स्पीड के साथ जा रही है v बोट, ठीक है। उस वाटर की भी कुछ स्पीड होगी जिसको हम लेट से कह देते हैं v स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या है, वाटर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। अब बोथ्स एंड स्ट्रीम में बेसिकली दो वर्ड्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जब स्ट्रीम की स्पीड बोट के साथ सेम डायरेक्शन में हो, मतलब बोट किसी एक डायरेक्शन में जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेट अस से, ठीक है। अब वाटर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाटर इसकी हेल्प करेगा उसी डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से जाने से। तो डाउनस्ट्रीम के केस में वाटर सेम डायरेक्शन में होता है, तो वाटर इस बोट को हेल्प करेगा, दैट मींस बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम के केस में बोट की इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट की अपनी स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम के केस में हमारे पास जो इफेक्टिव स्पीड आएगी दैट इज इक्वल टू v बोट प्लस v ऑफ स्ट्रीम। बोट की जगह कोई पर्सन भी हो सकता है, पर्सन के केस में भी सेम होगा, पर्सन कुछ स्पीड के साथ स्विम कर रहा है और वाटर उसी डायरेक्शन में उसकी हेल्प कर रहा है, तो पर्सन ज्यादा तेजी से स्विम कर सकता है। अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, बोट एक डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर्सन एक डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, वाटर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ओवरऑल बोट की स्पीड या पर्सन के स्विमिंग की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में जो इफेक्टिव स्पीड होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम के केस में हम जो स्पीड कंसीडर करेंगे इफेक्टिव स्पीड दैट इज इक्वल टू बोट स्पीड और पर्सन स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम के केस में इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, बोट स्पीड या पर्सन की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टू ट्रेन्स 100 मीटर एंड 80 मीटर in length are running in the same direction. The first runs at a rate of 51 meters per second and the second at the rate of 42 meters per second. How long will they take to cross each other? तो इस केस में दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, difference of the speeds, that is 51 minus 42 meters per second, that is 9 meters per second हो गई relative speed। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, how long will they take to cross each other। क्रॉस करना है, इसका मतलब है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 प्लस 80 दैट इज 180 मीटर्स। डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई, टाइम निकालना है, time is equals to distance divided by speed, तो 180 divided by 9 that is 20 seconds. Two trains are moving in the same direction at a speed of 43 kilometers per hour and 51 kilometers per hour respectively. Time taken by faster train to cross a man sitting in the slower train is 72 seconds. What is the length of fast train? सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स दैट इज 51 माइनस 43 8 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम हमें सेकंड्स में दिया हुआ है तो हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 20/9 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे लेंथ क्या होगी, हमें क्रॉस किसको करना है, एक पर्सन को, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस पर्सन की लेंथ,
पर्सन की लेंथ इग्नोर करेंगे तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। अगर यहाँ पे आता फास्टर ट्रेन ने स्मॉलर ट्रेन को क्रॉस करना है तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाता लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्रेन। लेकिन यहाँ पे हम दूसरी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दूसरी ट्रेन में बैठे हुए एक पर्सन को क्रॉस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स सिर्फ मेरा डिस्टेंस कवर कितना होगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। सो डिस्टेंस हमने ले लिया l, टाइम हमें गिवन है 72 सेकेंड्स, फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। l इज इक्वल्स टू स्पीड हमें गिवन है 20/9, टाइम हमें गिवन है 72, मल्टीप्लाई कर दिया, l कितना आ गया 160 मीटर। Two trains of same length are running on parallel tracks in same direction with speed of 40 meters per second and 60 meters per second respectively. They cross each other in 8 seconds. Find the length of each train. तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स, सो दैट इज 60 minus 40, दैट इज 20 meters per second। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, they are crossing each other, तो that means length of first train plus length of second train distance travel हुआ है। अब दोनों ट्रेन्स की लेंथ सेम है, लेट्स से लेंथ x है दोनों ट्रेन्स की, तो डिस्टेंस कितना हो गया x plus x, that is 2x। डिस्टेंस आ गया 2x मीटर्स, स्पीड आ गई 20 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम हमें गिवन है 8 सेकेंड्स, फॉर्मूला लगा देंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 20 इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से हमारे पास x आ गया 80 मीटर्स। So that is length of the train. So length of train क्या है, 80 meters. A person can swim in water with a speed of 13 km per hour in still water. Time taken by the person to go 68 km downstream. Person की speed given है, stream की speed given है, downstream के केस में effective speed कितनी हो जाती है, person plus stream. So that is 13 plus 4, 17 kilometers per hour। ये हो गई डाउनस्ट्रीम के केस में इफेक्टिव स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, 68 किलोमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 68 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 17 किलोमीटर पर आवर, 68 डिवाइडेड बाय 17 दैट कम्स आउट इक्वल्स टू 4 hours. A boat is moving 2 kilometers against the current of the stream in 1 hour and moves 1 kilometer in the direction of the current in 10 minutes. How long will it take the boat to go 5 kilometers in stationary boat? First case में boat against the stream गई है, that is upstream, तो 2 kilometers upstream गई है boat 1 hour में। Second case में 1 kilometer downstream गई है boat 10 minutes। लेटस से हमारे पास बोट की स्पीड है b, स्ट्रीम की स्पीड है s, तो डाउन स्ट्रीम में कितना इफेक्टिव स्पीड होगी b प्लस एस और अपस्ट्रीम में b माइनस एस। अब दोनों केसेस में हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में हमारे पास डिस्टेंस है 2, स्पीड है b माइनस एस, टाइम है 1। सेकेंड केस में डिस्टेंस है 1, स्पीड है b प्लस एस और टाइम है 10 मिनट्स। इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 10/60। 6 दूसरी साइड चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा b प्लस एस इज इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास b माइनस एस इज इक्वल्स टू 2, दूसरी इक्वेशन बन गई b प्लस एस इज इक्वल्स टू 6। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को ऐड करेंगे, s कट जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 8, b की वैल्यू आ गई 4, दैट इज बोट की स्पीड आ गई 4। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, बोट की स्पीड कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है बोट कितना टाइम लेगी स्टेशनरी वाटर में जाने के लिए। स्टेशनरी वाटर में करंट की स्पीड इफेक्ट नहीं करेगी, तो जो स्पीड होगी वो सिर्फ बोट की अपनी स्पीड होगी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है मेरे को 5 किलोमीटर, स्पीड क्योंकि स्टेशनरी वाटर है सिर्फ बोट की होगी, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 5/4 आवर्स। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 75 मिनट्स। इसको हम वापस लिख सकते हैं 1 hour 15 minutes। A speedboat whose speed is 15 kilometers per hour in still water goes 30 kilometer downstream and comes back in a total of 4 hours 30 minutes. What is the speed of stream? फर्स्ट केस में बोट डाउनस्ट्रीम गई है 30 किलोमीटर, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड है 15, स्ट्रीम की स्पीड लेट्स से s, स्पीड हो गई 15 प्लस s,
तो टाइम डाउनस्ट्रीम जाने में कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस एस। अपस्ट्रीम के लिए टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो हो गया 30 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एस। टोटल टाइम हमें गिवन है 4 आवर 30 मिनट्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 आवर्स को एज सच 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, 30 बाय 60 दैट इज 4.5 आवर्स। 4.5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 9/2। अब हम टोटल टाइम ऐड करेंगे डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 9/2। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, इसको सॉल्व करेंगे, ये 9/2 के इक्वल कर दिया इसको, यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारे पास एस स्क्वायर में, इसको सॉल्व करा, एस स्क्वायर आ गया 25, तो एस हो गया ±5। अब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमारी एस निकल गई है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यही हमारी क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कब यूज होती है, अगर मैंने सपोज ए पॉइंट से इस डी पॉइंट तक जाना है और मैं हर जगह अलग अलग स्पीड से जा रही हूँ। लेट अस सपोज मैं ए टू पहले बी जा रही हूँ, मैंने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करा, d1 डिस्टेंस t1 टाइम के साथ s1 स्पीड के साथ, देन मैंने b से कहीं और चली गई c पे, ये d2 डिस्टेंस ट्रेवल करा, t2 टाइम लगाया इसमें और s2 स्पीड थी यहाँ, देन c से मैं d चली गई, d3 डिस्टेंस कवर करा, टाइम था यहाँ पे t3 और स्पीड थी यहाँ पे s3। तो हमारी ओवरऑल पूरी जर्नी में स्पीड सेम नहीं थी, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस जितना भी हो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसके अंदर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल। अब इसका क्या मतलब है, जस्ट सपोज मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, देन बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ट्रैवल कर, A टू B डिस्टेंस था d और लेट अस से स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, B टू C भी डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस था d और स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। दैट मींस जब सेपरेट इंटरवल्स पे हमारे पास डिस्टेंस इक्वल होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तो d प्लस t इज टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू d प्लस t दैट इज 2d। उसके बाद मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम तो पहले फर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, ए टू बी जाने में, यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। फर्स्ट केस में ए टू बी में कितना टाइम लगेगा, d डिवाइडेड बाय x, और सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा, d डिवाइडेड बाय y। तो इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा xy, ठीक है, ऊपर क्या चला जाएगा, ये हो जाएगा d इंटू वाई प्लस d इंटू एक्स, d अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब अगर डिवाइड करते हैं एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो क्या आएगा 2d डिवाइडेड बाय d इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई, इसके नीचे एक्स वाई मतलब ऊपर चला जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ पे आ गया इंटू एक्स वाई, d के साथ d कैंसिल, तो ये एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो अगर हमारे पास टू सेपरेट इंटरवल्स है जहां पे डिस्टेंस इक्वल है, तो वहां पे हम डायरेक्टली एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, लेट अस से सपोज पहला डिस्टेंस है d, ये कवर हुआ है स्पीड x किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट डिस्टेंस d ये कवर हुआ है y किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी पूरी जर्नी में, दैट इज 2xy
डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। नेक्स्ट एक केस देखते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल। लेटस से यहां से मैंने A टू B ट्रैवल करा, देन B टू C ट्रैवल करा। इन दोनों केसेस में टाइम कांस्टेंट लगाया t एंड t। फर्स्ट केस में स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड केस में स्पीड थी y किलोमीटर पर। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें टाइम और स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। तो फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? t मल्टीप्लाई बाय x। और सेकेंड केस में कितना हो जाएगा? t मल्टीप्लाइड बाय y। इनको ऐड कर देंगे, t कॉमन ले लेते हैं यहां से, x प्लस वाई। अब टोटल टाइम कितना लगा? फर्स्ट केस में टाइम लगा t, सेकेंड में भी टाइम लगा t, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो दैट इज t इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2t। t और t कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो व्हेन टाइम इज इक्वल, लेट अस सपोज फर्स्ट टाइम t इंटरवल, इसमें ट्रैवल कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट टाइम t इंटरवल जो है ये ट्रैवल हुआ है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी पूरी जर्नी की? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। A particle moves with a speed of 4 meters per second for 20 seconds. It again moves with a speed of 6 meters per second for another 10 seconds and finally moves with a speed of 8 meters per second for the next 20 seconds. Calculate the average speed of the particle. तो average speed का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इस केस में फर्स्टली वो 4 मीटर्स पर सेकेंड पे 20 सेकेंड चला है, देन 6 मीटर्स पर सेकेंड पे 10 सेकेंड्स, देन 8 मीटर्स पर सेकेंड के लिए 20 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड और टाइम गिवन है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? फर्स्ट केस में 20 इंटू 4, सेकेंड में 6 इंटू 10, थर्ड में 8 इंटू 20। 80 प्लस 60 प्लस 160 दैट इज 300 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स। टाइम कितना हो गया? 50 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड्स, तो ये आ गया 6 meters per second. While going to office, Laksh travels at a speed of 30 kilometers per hour and on his way back, he travels at a speed of 45 kilometers per hour. तो दोनों केसेस में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो होम टू ऑफिस है, सेकेंड केस में ऑफिस टू होम है। दैट मीन्स डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड्स। So that is 2 into 30 into 45 divided by 30 plus 45. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास 36 किलोमीटर्स पर आवर। A train travels at a speed of 300 kilometers per hour for 2 hours and then slows down to 220 kilometers per hour for the next 2 hours. What is the average speed? तो दोनों केसेस में हमारे पास टाइम सेम है। पहले इसने 300 किलोमीटर्स पर आवर भी 2 आवर्स के लिए चलाया, देन 220 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड रही नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए। तो दोनों केसेस में टाइम सेम है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है। तो कैसे करते हैं? अगर टाइम सेम हो तो सम ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो 300 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 260 किलोमीटर्स पर आवर। दैट इज द एवरेज स्पीड।